नमस्कार किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हैं पालक में आने वाला रोग पत्ती धब्बा और साथ ही पालक में लगने वाला पत्ती छेदक कीट के बारे में, साथ ही उनके लगने के कारण और वो लगने के बाद किस प्रकार से फसल पर प्रकोप होता है, फसल आप उसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि आप में रोग लग गया है या फिर कीट का प्रकोप हो चुका है। उसके अलावा उनको किस प्रकार फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फसल को उनसे किस प्रकार बचाव कर सकते हैं, साथ ही आप शुरुआती अवस्था में क्या क्या ध्यान रखें ताकि यह रोग नहीं आए और इन कीटों का प्रकोप कम हो। इसके अलावा हम रासायनिक नियंत्रण के बारे में भी बात करेंगे कि यह रोग लगने के बाद या फिर यह कीट लगने के बाद आप किस प्रकार इस पे रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही जैविक नियंत्रण के बारे में भी हम बात करेंगे। किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको वीडियो में दी गई जानकारी सही तरीके से समझ आएगी। किसान भाइयों, जो पालक रहता है उसमें हम पहले बात कर लेते हैं पत्ती धब्बा रोग के बारे में। पत्ती धब्बा जो रोग है वो पालक की फसल में पत्तों पर लगता है, जिसमें गहरे भूरे रंग के धब्बे आपको शुरुआती अवस्था में दिखाई देने लगेंगे। वह जो धब्बे हैं वह मिलकर बड़े धब्बे बन जाएंगे जब रोग का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए किसान भाइयों आपको बचाव के लिए शुरुआती अवस्था में ही जो रोग प्रतिरोधी किस्म हैं उनका चयन करना चाहिए। साथ ही आपको यदि पौधों में रोग लग चुका है तो जो रोगी पौधे हैं उनको उखाड़ कर दूर फेंक देना चाहिए, या फिर आपको उनके बचाव के लिए जो फसल है उसकी हमेशा निगरानी करते रहना चाहिए। जब भी आपको यह रोग कम ही मात्रा में दिखे और तुरंत आप इसका नियंत्रण कर देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आप ये रोग लगने के बाद या शुरुआती अवस्था में किस प्रकार आप इसको रासायनिक तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इस रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए आप जो क्लोरोथालोनिल 75% WP फॉर्म में आता है उसको आपको 400 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के अकॉर्डिंग प्रति एकड़ में छिड़काव करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका पत्ती धब्बा रोग कंट्रोल होता है। इसके अलावा आप जो टेबुकोनाजोल 38.39% SC फॉर्म में जो फंगीसाइड आता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसका डोज आपको 240 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के अकॉर्डिंग प्रति एकड़ छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों आप जैविक नियंत्रण के लिए जो स्टूडोमोनास फ्लोरेंसेस फंगीसाइड जैविक फंगीसाइड एक आता है जिसको आप 500 किलोग्राम प्रति 200 लीटर पानी के अकॉर्डिंग प्रति एकड़ छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों यह तो हो गई जो पत्ती धब्बा रोग है उसको नियंत्रित करने की बात। किसान भाइयों इसके अलावा आप कुछ और टेक्निकल भी यूज़ कर सकते हैं इस रोग को नियंत्रण करने के लिए, जैसे कि मैनकोजेब 75% WP फॉर्म में जो फंगीसाइड आता है उसको भी आप 400 ग्राम प्रति एकड़ यानी 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्म में आता है उसको भी आप 400 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के अकॉर्डिंग मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों यह जो थी ये हो गई हमारे रोग को नियंत्रित करने की बात, यानी पालक में लगने वाला जो पत्ती धब्बा रोग होता है उसको नियंत्रित करने की बात। अब हम बात कर लेते हैं जो पत्ती छेदक कीट होता है, यानी पत्ती छेदक जो इल्ली होती है उसको नियंत्रित करने की। तो किसान भाइयों यह जो पत्ती छेदक कीट होता है यह पत्तियों के जो हरा भाग हैं उसको खाता है और पत्तियों में छिद्र कर देता है, जिसकी वजह से पत्तियां में जो क्लोरोफिल की मात्रा घट जाती है, वह भोजन अपना सही से नहीं बना पाती है, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी मिलती है और पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो किसान साथियों इसके नियंत्रण के लिए यानी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बचाव की। तो इसके बचाव के लिए आपको शुरुआती अवस्था में ही फसल चक्र हमेशा अपनाकर फसल लगाना चाहिए। एक ही जगह लगातार एक जैसी फसल को नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों आपको जब भी यह कीट दिख जाए तुरंत इस पे नियंत्रण करना चाहिए, यानी आपको फसल की निगरानी हमेशा करते रहना चाहिए। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं इसके रासायनिक नियंत्रण की। तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आपको किसान भाइयों जो इमामेक्टिन बेंजोएट 5% HG आता है उसको आप 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के अकॉर्डिंग प्रति एकड़ खेत में छिड़काव कर सकते हैं।
इसके अलावा किसान भाइयों आपको जो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% है, एसटी फॉर्म में जो इंसेक्टिसाइड आता है उसको भी आप 60 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के अकॉर्डिंग प्रति एकड़ छिड़काव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके यह कीट कंट्रोल हो सकते हैं। इसके अलावा इनके क्रॉस में आप प्रोफेनोफॉस और साइफरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको ले सकते हैं, या फिर आप जो लेमड़ा सेलोथ्रिन आता है उसको भी ले सकते हैं, जिनकी वजह से यह कीट आपको अच्छी तरह से नियंत्रित हो जाएगा। साथ ही इसके जो अंडे रहेंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। किसान भाइयों, इसके अलावा आप जैविक नियंत्रण के लिए आप इसमें जो नीम ऑयल है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको जैविक नियंत्रण से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा आप जो ये इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड बताए हैं इनको आप किन किन पे स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड को आप जिस भी फसल में यह रोग दिखते हैं आपको, यानी कि पत्ती धब्बा रोग या फिर यह जो पत्ती छेदक कीट है, यह जब आपको दूसरी फसलों में दिखते हैं, जो कैटरपिलर इलिया रहती हैं उसके लिए भी आप ये इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। और जो पत्ती धब्बे जो रोग आते हैं यानी लीफ स्पॉट रोग जो रहते हैं उसके लिए भी आप इन फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं अन्य फसलों में, जैसे कि आपकी जो अदर सब्जियां रहती हैं उनमें भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप अन्य फसलों में जैसे सोयाबीन हुआ, मक्का हुआ आदि जो अन्य फसलें होती हैं उनमें भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं ऐसी रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह जानकारी आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और भी किसान भाइयों जानकारी पता चले इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। किसान भाइयों, मिलते हैं ऐसी रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।